बच्चों, आज हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ तक आपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सारे पढ़े थे। अब हम ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे कि सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, उनमें आपस में किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। बेसिकली बेटा आपको जो समझनी है, पहले बात वो समझना है कि सेल की दो टाइप्स हैं बेसिक। वो हमारे पास है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ये इससे पहले भी इसके मुतालिक बात हो चुकी है। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन होता है बिफोर और कैरियन मीन होता है न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं हो, ऐसे सेल को आप कहते हैं प्रोकैरियोटिक, यानी नॉट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। इनमें डिस्टिंक्ट या वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मीन है न्यूक्लियस, यानी जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होगा उनको आप नाम देंगे यूकैरियोटिक सेल का। तो अब आगे अगर हम इन टाइप्स में, जो ये बेसिक टाइप्स हैं सेल्स की, इनकी बुनियाद पे अगर हम ऑर्गेनिजम्स की डिवीजन करें तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल तो एक होगा लेकिन होगा वो यूकैरियोटिक ही, और मल्टीसेलुलर मोस्टली जो होंगे यूकैरियोटिक में वो मल्टीसेलुलर होंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक में तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। इन दोनों में कॉलोनियल हो सकते हैं, इसमें भी कॉलोनियल हो सकते हैं, इसमें भी कॉलोनियल। वो आगे हम देखते हैं कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। अब हम सेल्स की तादाद की बुनियाद पे सेल्स की अरेंजमेंट, अब वो थी बेसिक सेल की टाइप। अब सेल की तादाद की बुनियाद पे, सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे अगर ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन एक, सेल खुलिया को बोलते हैं, यानी उर्दू में इसको खुलिया बोलते हैं, तो यानी यक खुलवी जानदार जो एक सेल पे मुश्तमिल होंगे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ओनली वन सेल, नो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये सिंपल सी बात है बेटा। टिश्यू हम कहते हैं जब एक से ज़्यादा जो सिमिलर सेल्स होते हैं आपस में मिल के एक टिश्यू बनाते हैं। तो जब सेल ही एक है, सेल एक से ज़्यादा है ही नहीं, तो टिश्यू कैसे बनेंगे? जब टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होंगे, तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन याद रखें इन दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मैंने दोनों की एग्जाम्पल्स लिखी हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोटिक है, दोनों में वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, ये हमारे पास चंद कंडीशन में ये कॉलोनियल भी होते हैं, यानी कि ये कॉलोनीज भी बना लेते हैं। यूकैरियोट्स में हमारे पास पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा वगैरह एग्जांपल्स हैं। बेटा यहाँ पे वो किंगडम्स थोड़े से रिवाइंड कर लें अपने जहन में। 5 किंगडम ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। किंगडम मोनिरा यानी प्रोकैरियोटा वाला, उसके बाद यानी पहला किंगडम ही प्रोकैरियोट्स पे मुश्तमिल है, बाकी 4 के 4 जो हैं वो यूकैरियोट्स पे मुश्तमिल है, प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई, एनिमली और प्लांटी। तो उन प्रोटोक्टिस्टा में 3 काइंड के ऑर्गेनिज्म हैं। एक जो कि प्लांट लाइक हैं, उनको एल्गी बोलते हैं। एक जो एनिमल लाइक है, जिनको प्रोटोजोआ बोलते हैं। और एक फंजाई लाइक होते हैं। तो ये 3 टाइप्स उनकी होती हैं। तो हमारे पास ये जो पैरामीशियम और अमीबा हैं ये एनिमल लाइक हैं, यानी प्रोटोजोआ इनको बोलते हैं। और यूग्लिना ये प्लांट लाइक, यानी कि ये प्रोटोक्टिस्टा का मेंबर है और ये यूकैरियोट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, इनको आप कसीर खुलवी बोल सकते हैं। कसीर खुलवी यानी एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल जो जानदार होते हैं। मोर देन वन सेल, इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हैं। सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। कोई भी यूकैरियोटिक जो है, जो मल्टी सेलुलर है सॉरी, वो कभी भी प्रोकैरियोटिक नहीं हो सकता। और इनमें टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं। जब सेल्स एक से ज़्यादा हों तो उनमें टिश्यूज़ और ऑर्गन होते हैं और डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है उनमें, यानी कि उनके जो सेल्स हैं, उनके जो टिश्यूज़ हैं, आपस में उनमें काम की तकसीम होती है। डिवीजन ऑफ लेबर ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। और इसके एग्जांपल में प्लांट्स, एनिमल और मल्टी सेलुलर फंजाई हैं। फंजाई की कुछ टाइप्स लाइक यीस्ट वगैरह वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, एक सेल पर भी मुश्तमिल होते हैं। अब हमारे पास आ जाता है जी कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। बेटा बेसिकली जो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है वो हैं तो सारे के सारे यूनिसेलुलर ही, लेकिन तो जो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं बेटा, वो सारे के सारे बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन वो इकट्ठे एक कॉलोनी की सूरत में रहते हैं, एक जगह इकट्ठे रहते हैं, मगर उनके सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर हो तो वो मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन अगर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है
तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि वो कॉलोनियल होंगे, लेकिन सेल इकट्ठे होने चाहिए, यानी इकट्ठे एक जगह पे रह रहे होंगे सारे के सारे वो यूनिसेलुलर, मगर उनको यूनिसेलुलर इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो कॉलोनी की सूरत में इकट्ठे रह रहे होते हैं। और उसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे, मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी बट डू नॉट फॉर्म अ डिवीजन ऑफ लेबर। चूंकि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर सेल्स में नहीं है, ना इनमें कोई टिश्यू होगा, ना इनमें कोई ऑर्गन होते हैं, और ये सारे के सारे सेल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको यानी कंफ्यूज नहीं किया जाएगा मल्टी सेलुलर के साथ। इसकी एग्जांपल वॉल वॉक्स है और कुछ बैक्टीरियल कॉलोनी जैसे कि हैं चंद जो सियानो बैक्टीरिया वो भी कॉलोनीज बनाते हैं। अब इनमें डिफरेंस अगर है, या शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये ऑर्गेनिज्म कॉलोनी में रहते हैं लेकिन होते यूनिसेलुलर हैं, ये सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करती है। सेल इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, यहाँ डिपेंड कर रहे होते हैं, कोई टिश्यू और ऑर्गन नहीं होते, इसमें टिश्यूज और ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। वॉलवॉक्स एग्जाम्पल है, प्लांट्स और एनिमल्स की एग्जाम्पल है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की आपको दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई हैं। वो एग्जाम्पल हमारे पास मस्टर्ड प्लांट की और फ्रॉग की है, और इनको अगर ये लॉन्ग में आए बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपने किस तरह से लिखना है वो बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। सबसे पहले इन दोनों के साइंटिफिक नेम है। बराए मेहरबानी बेटा, आपका हर मरतबा बच्चों को बार बार बताया जाता है, लेकिन साइंटिफिक नेम उनको इवन जो है BSc तक जाके भी वो जहन में नहीं रहते कि किस तरह से लिखने। खुदारा साइंटिफिक नेम लिखने का जो तरीका है, जो रूल्स हैं, वो अपने जहन नशीन कर लें। थर्ड चैप्टर में दोबारा से हमने देखने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप जब हाथ से लिख रहे होते हैं तो आपने उसे अंडरलाइन करना है। कंप्यूटर ही इटैलिक्स में लिख सकता है, आप उसको खुद टेढ़ा करके इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, तो आपने इसको अंडरलाइन करना है, तो अलग अलग और इकट्ठा भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसको अंडरलाइन नहीं कर देना। मस्टर्ड प्लांट का जो बेटा नाम है साइंटिफिक, वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। ये मल्टी सेलुलर है और यूकेरियोट है। टिश्यूज इसमें कौन कौन से, जो प्लांट्स में टिश्यूज होते हैं वही इसमें, यानी क्योंकि प्लांट है, एपिडर्मल टिश्यू है, मेसोफिल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, कोलनकाइमा, सेलेरनकाइमा वगैरह होते हैं। उसके अलावा इसमें जो कॉम्प्लेक्स है, जाइलम और फ्लोएम वगैरह, ये मुख्तलिफ किस्म के जो टिश्यूज हैं वो मौजूद होते हैं इसमें, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद है सेल्स में। ऑर्गन्स बेटे जो है इसके रूट्स, लीव्स और स्टेम्स वगैरह, दो तरह के ऑर्गन है, एक है वेजिटेटिव और एक है रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, रिप्रोडक्टिव जो सीड्स बनाते हैं अगली नस्ल बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, वो रिप्रोडक्टिव है, वो सिर्फ फ्लावर्स हैं, और ये वाले ऑर्गन वेजिटेटिव ऑर्गन हैं, इनमें फ़र्क भी याद रखें। ऑर्गन सिस्टम इसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। रूट सिस्टम में रूट और रूट हेयर्स हैं, जबकि शूट सिस्टम में जो अबव द ग्राउंड स्टेम, लीव, फ्लावर ETC वो सारे मिलके शूट सिस्टम बनाते हैं। प्लांट के क्या यूज़ हैं? आम जो प्लांट बॉडी है वो वेजिटेबल के तौर पे और एज अ फूडर जो कैटल वगैरह है उनके लिए वो चारे के तौर पे इस्तेमाल होती है। और इसके सीड्स जो हैं वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सरसों का तेल होता है जो आप सर में भी लगाते हैं, तो वो वाला जो तेल है वो इनसे, इनके सीड से हासिल किया जाता है। फिर हमारे पास आता है फ्रॉग, इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। उसके बाद ये है क्या चीज़, ये भी मल्टी सेलुलर है, ये यूकेरियोट है। इसके टिश्यूज जो एनिमल में नॉर्मली पाए जाते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह। और ऑर्गन सिस्टम, जो ऑर्गन्स हैं वो स्टमक है, हार्ट, लिवर, पैंक्रियाज, किडनी, इंटेस्टाइन्स, लंग्स, ETC, ये सारे ऑर्गन एनिमल में आप पहले सब चीज़ें बेटा पढ़ चुके हैं। और इसके ऑर्गन सिस्टम इसी तरह से नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो इसको ये क्योंकि हिंट में बाकायदा लिखा हुआ, आपने इनको जब इबारत में लिखना है मुकम्मल, तो इससे ऑर्गेनाइज तरीके से इसके बाकायदा ऐसे हेडिंग्स बना के अपने लिखना है, ताकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपको लिखना आता हो। और खुदारा अगेन कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे जब आप बच्चों को अब असाइनमेंट दी जाएगी तो किसी बच्चे की ये साइंटिफिक नाम लिखते हुए किसी किस्म की गलती ना हो। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, और 2 नंबर ये मैथ्स की तरह सीधे सीधे नंबर होते हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकते अगर बच्चे ने सही तरह से उसको अटैम्प्ट किया हो, वरना अपना टाइम भी वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इसने टाइम जो है बचाना होता है इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में। तो बेटा आज हमने जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है पढ़ी है और अपना चैप्टर भी पहले कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है वो मंडे से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह।